हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग है मेरा बर्थडे व्लॉग। ये एक दिन पहले की वीडियोस हैं। दीदी और भैया को मैंने बुलाया था घर पे। मम्मी अभी तक आए नहीं थे और मेरा अकेले ऐसे मन भी नहीं लग रहा था, तो मैंने बुला लिया था इनको। और पूरा दिन हमने सुकून से बिताया। भैया की पूरी मस्ती चल रही थी। शाम को मैंने बनाई थी पाव भाजी। हम सब ने पाव भाजी खाई। और फिर नेक्स्ट डे मम्मी और सब आ गए थे। शाम को मुझे कुछ सामान लेना था, तो मैं इनके साथ बाहर गई थी। कुछ ज़रूरत का सामान जो लेना था वो मैंने ले लिया था। और यहाँ पे पर्स वगैरह देख रही थी मैं, डेली में कुछ यूज़फुल हो उसके लिए, लेकिन मुझे नहीं पसंद आए यहाँ पे। तो बस मैंने घर का ही कुछ सामान लिया। और मुझे राखियाँ भी लेनी थी, तो राखियाँ लेने के लिए तो मैं भाभी और इनके साथ गई थी। ये भी जा रहे थे राखियाँ लेने। बड़े वाले भैया अभी बेंगलोर रहते, तो थोड़ी पहले ही मैं अगर राखियाँ लेके पोस्ट कर लूँगी तो टाइम पे पहुँच जाएगी। और यहाँ पे बच्चों की राखियाँ देखते ही मुझे चीकू मिकू के फेस दिख रहे थे। इतने खुश होते हैं वो ऐसी राखियाँ देख के। और सच में हम अपने भाई के लिए, भतीजों के लिए जब ये राखियाँ पसंद करते हैं, ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है। हमें उनकी कलाई और उनके चेहरे जैसे आंखों के सामने दिख रहे हो, ऐसा लगता है। मम्मी और सामने वाले भाभी वगैरह ये सब जा रहे थे लहरिया फंक्शन के प्रोग्राम में, तो इनको कुछ चूड़ियाँ वगैरह लेनी थी। और मेरा यहाँ आर्टिफिशियल पे जी चला गया, मैं वो देख रही थी। अभी मेरे पास बहुत पड़े, मैंने सोचा लूँ कि नहीं लूँ। गले के तो मेरे पास बहुत थे, लेकिन बोर मुझे पसंद आए थे। बड़े वाले, छोटे वाले मेरे पास तो काफ़ी है, लेकिन बड़े वाले बोर इनके पास बहुत सुंदर थे, तो वो मुझे पसंद आए थे। और अभी तो कांच की चूड़ियाँ इतनी चल रही है, हर जगह बस कांच की चूड़ियाँ दिखती है। ये फैंसी स्टोर है, यहाँ पे लगभग सारा ही सामान मिलता है। मम्मी और ज़्यादा यहीं पे आते हैं। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बोर इतने सुंदर है, पर इनकी रेटें ये बहुत ज़्यादा कर रहे थे। मैं अभी पूरे दिन का कंटिन्यू ब्लॉग नहीं बना पाती, जैसे 2 दिन का थोड़ा थोड़ा साथ में हो गया, वैसे क्लिप्स ले लेती हूँ। मम्मी और आ गए और ये सब अभी जा रहे हैं लहरिया फंक्शन में। मैं अभी इस वाले फंक्शन में नहीं जा रही, मैं दूसरे वाले में जाऊंगी। मम्मी और सब अभी जा रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं एक जैसी ड्रेस पहन के। और अभी है मेरा बर्थडे व्लॉग। हमेशा ही मेरे बर्थडे के टाइम ज़्यादा कुछ अगर मैं सेलिब्रेट नहीं भी करूँ, तो मैं नहा धो के रोज़ मंदिर जाके आती हूँ। अभी मैं सुबह इतना जल्दी नहीं जा पाई, लेकिन बाद में मैं इनके साथ चली गई थी। और आज शाम को ये इतना जल्दी आ गए थे, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि इन्होंने मेरे लिए कुछ प्लान करके भी रखा है। बाकी सारे फैमिली मेम्बर के लिए ये डिनर बाहर से ही लेके आए थे, तो मैं एकदम फ्री थी क्योंकि ये डिनर बाहर से लेके आ गए, वरना मैं खाना बना के जाती और वापस आके फिर वही काम, बर्तन, किचन। तो बस इन्होंने मुझे बोला तब मैं रेडी हो गई, लेकिन अभी भी मुझे नहीं पता था कि इन्होंने कुछ सरप्राइज़ प्लान किया। मुझे लगा बस डिनर या कुछ ऐसा होगा। बर्थडे तो हम काफ़ी बार सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अभी तक की लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी ने मुझे सरप्राइज़ दिया है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये क्या करने वाले हैं। सच बताऊँ तो इतना कुछ इनको आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे लिए इतना कुछ प्लान किया, और वो भी इतना अच्छा। मतलब अंदर देखते ही मैं बहुत खुश हो गई। मुझे इनके एफ़र्ट्स दिख रहे थे कि इन्होंने क्या क्या सोचा होगा और क्या क्या सोच के सब किया है इन्होंने। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सच में मैं बहुत खुश थी। और कुछ तो इन्होंने ऐसे ट्रीट किया कि मुझे लगा इनको मेरा बर्थडे याद भी नहीं है बिल्कुल भी। तो रात को तो मैं थोड़ी अपसेट हो गई थी कि शायद इनको याद भी होगा कि नहीं। और अभी ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमने काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया, केक वगैरह कट किया और बहुत सारी बातें की। और फ़ोटोज़ वीडियोज़ तो ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरी लाइफ टाइम मेमोरी है। बहुत अच्छे मोमेंट्स थे हमारे। तो यहाँ जो भैया थे उन्होंने हमारी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली। मुझे सच बताऊँ तो ऐसी ही चीज़ें पसंद है, चाहे इतना बड़ा कुछ नहीं भी करे, सिंपल भी हो, लेकिन साथ में टाइम स्पेंड करना और मेमोरीज़ बनाना, वो सब अच्छा लगता है। अगर महंगे गिफ्ट्स भी ले लेते हैं, वो पड़े रह जाते हैं, रख लेते हैं, 1-2 बार पहन लेते हैं। लेकिन हम अगर किसी ट्रिप पे चले गए या फिर हमने ऐसे अलग से साथ में टाइम स्पेंड किया है, तो ये पूरी लाइफ की मेमोरीज़ हो जाती है हमारी साथ में। और मेरे हिसाब से हमारा बॉन्ड भी इससे स्ट्रॉन्ग होता है। और सबसे अच्छा तब लगता है जब हमारे बिना कुछ बोले, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए कोई हमारे लिए कुछ भी करता है, तो सच में दिल से खुशी होती है। मेरा बर्थडे 11 अगस्त को था,
लेकिन उस टाइम मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर पाई। और अभी इस व्लॉग के बाद नेक्स्ट जो भी मेरे व्लॉग आएंगे वो रिसेंट व्लॉग ही होंगे, क्योंकि ये मेरा बर्थडे का व्लॉग लिया और उसके बाद कुछ दिन मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किए थे और फिर सीधा मैंने रिसेंट अभी कल का ही जो व्लॉग था, मैं लहरिया फंक्शन में गई थी, तब का डालूँगी। मैं कुछ दिनों से व्लॉग नहीं अपलोड कर पाई क्योंकि मैं बहुत बिज़ी भी हो गई थी और मुझे खुद अपनी तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं फ़ील हो रही थी, तो फिर मैंने थोड़ी डिस्टेंस बना ली थी बिल्कुल ही फ़ोन से। फिर हमने आराम से एंजॉय किया ड्रिंक, स्टार्टर और डिनर। और जैसे सॉन्ग बज रहे थे तो इन्होंने कुछ मेरे लिए सॉन्ग भी डेलीकेट किए थे, कुछ इन्होंने गाए, कुछ मैंने गाए और कुछ मजाक मस्ती भी चल रही थी रियल वाली। इतनी देर यहाँ टाइम बिताने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब घर पे नहीं जाना है। ये बोल रहे चलो अब घर भी जाना है, लेट हो रहा है। मैंने कहा नहीं, घर पे जाने का मन ही नहीं है मेरा, मैं तो यहीं पे रहूँगी, मुझे तो यहीं पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे करके काफ़ी देर मस्ती मजाक चल रही थी। और फिर हमने थोड़ी देर डांस भी किया था साथ में। कुछ स्टेप्स मैंने इनको वापस सिखाए क्योंकि शादी के टाइम तो इनको अच्छे से आते थे, अभी इतना टाइम हो गया तो ये भूल गए थे। तो थोड़ा हमने वापस ट्राई किया और डांस किया साथ में। फिर हमारा डिनर आ गया था, हमने आराम से डिनर किया। सो फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही हूँ व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और नेक्स्ट व्लॉग में ये लहरिया फंक्शन का डालने वाली हूँ, तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग का वेट ज़रूर करना। धन्यवाद।